ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्रीमान रामदास प्रभु और श्रीमती निताई सिंह माता जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम करते हुए आज का जपा टॉक मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हमने पिछले सत्र में देखा था कि जो शिक्षाष्टकम है उसका पहला वर्ष हम चर्चा कर रहे थे। विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण से श्रेय क्या है। जो एक पंक्ति है चैतन्य शिक्षाष्टकम में, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, उसके ऊपर चर्चा हो रहा है। तो मानव जीवन में श्रेय क्या है, जो अल्टीमेट श्रेय है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा किया था कि जो श्रेय है वो आत्मा के रिलेटेड है, जो प्रेय है वो शरीर के रिलेटेड है। तो उसके ऊपर और थोड़ा आज आलोकपात करेंगे कि जो हरिनाम संकीर्तन जो मानव के जीवन में मंगल रूपी कुमुद को प्रस्फुटित करता है, जो श्रेय है, जो मंगल है, वो एक्चुअली है क्या। तो आज थोड़ा श्रेय के बारे में थोड़ा डीप चर्चा हम करेंगे कि मीनिंग क्या है श्रेय का, श्रेय का अर्थ क्या हो सकता है। जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन कहने करने से मानव जीवन की अ, आकाश में जो है, जो चंद्रमा का किरण उद्भासित होने से मंगलमय कुमुद प्रस्फुटित होता है। तो मंगल क्या है और अल्टीमेट श्रेय क्या है। अल्टीमेट श्रेय हरिनाम संकीर्तन ही है। और उसको प्रमाण करने के लिए विभिन्न प्रकार के आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के टीकाओं के द्वारा उसको प्रमाणित किया है। उसको हम देखेंगे कि श्रेय का अर्थ जो मेदिनी कोश है, जो संस्कृत डिक्शनरी है, उसमें क्या वर्णन है। उसमें वर्णन है, श्रेयो मुक्तौ शुभे धर्मे इति प्रशस्ते च वाक्यवत्। चार चीज के बारे में बताया गया है श्रेय को। एक हो मुक्तो, लिबरेशन, मुक्ति। दूसरा शुभ, जो भी ऑस्पिशियसनेस, मंगल। और धर्म, जिसका जो अपना जो स्वाभाविक जो धर्म होता है, जो जिसको हम धर्म कहते हैं, जिसको हम अपने अपने आप से अलग नहीं कर सकते, वो अपलिफ्टिंग ड्यूटी, अपना ड्यूटी क्या है, वो भी श्रेय है। और अति प्रशस्त, जो कि एक्सेलेंट है और उसका ऊपर और कोई एक्सेलेंट जो कि चीज हो नहीं सकता। एक्सेलेंट यानी कि सर्वोच्च, सर्वोच्च प्राप्ति जो है वो श्रेय है। तो ये वाच्यवत करके बताया गया है, श्रेयो ही मुक्तो शुभे धर्मे अति प्रशस्त वाच्यवत। ये चार चीज को श्रेय बताया गया है। इसमें हम देखते हैं कि मुक्ति जो है ये स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक शब्द है। और जो शुभ है वो क्लिबलिंग है, ना स्त्रीवाचक है ना पुरुषवाचक है। तो
अनेक प्रकार के जो टीकाकार है वो श्रेय को मुख्य जो श्रेय है अ, शुभ ऑस्पिशियसनेस को ही लेके चले हैं। तो आज हम लेकिन ये तीनों ये चारों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन टीकाकार साधारणतः ऑस्पिशियसनेस जो मंगल है उसको ही अंतिम श्रेय करके मानते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में श्रेय के बारे में ये वर्णन है पहला चैप्टर 119 में, जो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी को ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया था कि जीव का अत्यंत श्रेय, जीव का अल्टीमेट श्रेय, जीव का उत्तम श्रेय क्या हो सकता है। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मन भवता यत् विनिश्चितम पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्न संचितुम अर्हसि। हे श्रीत गोस्वामी, आप हे आयुष्मान, वो लॉन्ग लिव्ड वन, आप ये बताइए, कृपा करके बताइए कि मानव जीवन का अल्टीमेट श्रेय क्या हो सकता है। मानव जीवन का जो चरम श्रेय क्या हो सकता है। ये जो ऋषि मुनियों का पहला रिक्वेस्ट था सूत गोस्वामी को, जो प्रश्न किया था उन्होंने, तो हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की श्रेय श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है। उसमें से हम ये निष्कर्ष निकालने के प्रयास करेंगे कि जो चरम श्रेय है वो क्या हो सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान स्वयं उद्धव को कहते हैं, मन मया मोहित धीय पुरुषाः पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्ति अनेकांतम यथा कर्म यथा रुचि। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, पुरुषोत्सव, बेस्ट ऑफ द मैन, जो भौतिक संसार में जो जीव है, जो मानव समाज है, साधारणतः अपने भ्रमात्मक शक्ति, मेरा ही माया शक्ति में विमोहित हो करके अलग अलग समय में अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग प्राप्तियों को श्रेय करके मानता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर ओन एक्टिविटीज, अपने अपने कर्म के हिसाब से ये जीव अलग अलग अपना विम्स, अपना मनगढ़ंत बात बना के माया के द्वारा वशवर्ती होकर वो अलग अलग प्रकार की श्रेय को मानता है, लेकिन श्रेय तो एक ही है। ऐसे करके भगवान स्वयं उद्धव को कहते हैं। और ये काफी कंट्राडिक्टरी भी है कि श्रीमद् भागवतम में ही भगवान कृष्ण जब गोवर्धन लीला हुआ था उसमें कर्म मीमांसा के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। भगवान कृष्ण नाम संकीर्तन के बारे में बताते नहीं है। भगवान संकीर्तन उस समय पे अपने ही पिता नंद महाराज को कर्म के बारे में बताते हैं। वो अल्टीमेट श्रेय जो है कर्म को ही मानते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते सुखम दुखम उभय भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। श्रीमद् भागवतम में दसम स्कंद में 10:24-13 में भगवान स्वयं अपने पिता नंद महाराज को कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु बाय फोर्स ऑफ कर्म दैट लिविंग एंटिटी टेक्स बर्थ। अपने कर्म के हिसाब से एक जीव को अलग अलग प्रकार की योनियां प्राप्त होता है। कर्म नहीं वह प्रलीयते, एंड it is the karma only that a living entity be faced to the destruction, ultimate destruction। कर्म के कारण ही उसका पतन होता है, कर्म के कारण ही उसका जन्म होता है। और सुख और दुख, सुखम दुखम भयम क्षेमम, ये चार चीज जो है वो कर्म से ही आता है। सुख दुख भय, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, fearfulness, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब अपना अपना कर्म से ही
आता है। ऑल अराइज एज द इफेक्ट ऑफ कर्म करके भगवान कृष्ण कहते हैं, इधर कर्म मीमांसा को प्रतिपादित करते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो कर्म का फिलोसफी भगवान कहते हैं नंद महाराज को, ये हमारे लिए नहीं है। ये महाराज इंद्र को इरिटेट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि महाराज इंद्र अपने आप को ज्यादा बड़ा समझ रहे थे, क्योंकि जो वो उनके लिए यज्ञ करते थे हर साल, तो महाराज इंद्र को इरिटेट करने के लिए, उनको थोड़ा सा क्या कर सकते, उकसाने के लिए, उनको थोड़ा सा क्रोध दिलाने के लिए भगवान ये कर्म मीमांसा को कहते हैं। लेकिन इनका उद्देश्य नहीं है कि जो भगवान कृष्ण कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम करके कहते हैं कि जो जो अल्टीमेट श्रेय है वो कर्म नहीं है, अल्टीमेट श्रेय है जो हरिनाम संकीर्तन है। तो कभी ऐसा कह नहीं सकते, लेकिन इस संदर्भ में हमको समझना होगा कि भगवान कहते हैं कि ईश्वर को कौन देखा है। हम अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग प्रकार के फल भुगत रहे हैं। गोवर्धन ये जो सामने हमारा खड़े हैं, ये हमारा कर्म भूमि है, और गोवर्धन से हमको सब कुछ प्राप्त होता है। गोवर्धन से हमको खाना खाने का वस्तु जो है, भोजन का सामग्री मिलता है, औषधि मिलता है, गायें गौ माताएं उसके ऊपर निर्भर करती है। तो हमको गोवर्धन की पूजा करना चाहिए। देवान भावयता तेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यतः करके श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, तीसरा अध्याय में, देवान भावयतो तेन, देवान भावयतेन ते देवा भावयन्तु। तो जो हम यज्ञ करते हैं अलग अलग प्रकार के देवताओं के लिए, वो यज्ञ में संतुष्ट होके हमारा परस्पर भावना का आदान प्रदान होता है। हम देवता लोगों को यज्ञ में संतुष्ट करते हैं, देवता जो है हमको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमको प्रदान करती है। तो इसमें कर्म को ही श्रेय माना गया है भगवान के अलग अलग प्रकार के अ, अ, वाणियों के द्वारा, श्रीमद् भागवतम हो और श्रीमद् भगवद गीता हो। तो ये जो कोऑपरेशन के कारण देवताओं के साथ हमको विभिन्न प्रकार का सामग्री मिलता है। यहाँ पे भी बाय म्यूचुअल कोऑपरेशन यू विल अटेन द सुप्रीम श्रेय करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग में। तो भगवान कभी भी जीव को माया के वशवर्ती होकर कर्म करने के लिए बोला नहीं है। वो विभिन्न प्रकार की श्रोता को विभिन्न प्रकार की श्रेय के बारे में स्थान काल पात्र, इसके हिसाब से भगवान कृष्ण उद्देश्य देते हैं, उपदेश देते हैं। उनको माया के वशवर्ती होके माया के वशवर्ती होके काम करने के लिए कर्म को सिद्धांत नहीं किया, उन्होंने प्रतिस्थापित नहीं किया। समय था, वहां पे इंद्र को थोड़ा गुस्सा दिलाना था, इसीलिए भगवान कर्म मीमांसा के बारे में बताया। यहाँ पे कर्म योग में बताया गया है कि कर्म ही श्रेय, अल्टीमेट श्रेय है करके। लेकिन हम भगवान से, अपने गुरुजनों से विश्वास करते हैं, इसीलिए हमारे गुरु हमको भगवान के ज्ञान बारे में ज्ञान देते हैं। और ऐसा नहीं होता तो हम अपने भगवान को अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के हम समझ नहीं सकते। तो इसीलिए हमको गुरु को शरण जाना चाहिए, नहीं तो हम भगवान की वाणी पर भी हम शक कर सकते हैं कि भगवान क्यों स्थान काल पात्र हिसाब से अलग अलग प्रकार के श्रेय की वर्णन करते हैं। तो ये गुरु जो हमको समझाते हैं कि ये क्या है, ये तुम्हारा काम नहीं है। ये भगवान जो अलग अलग प्रकार के श्रेय के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं तो हमेशा वो हरिनाम संकीर्तन के बारे में बात करते, क्यों ये कर्म के बारे में बात कर रहे हैं ये सब चीजों में। तो हमको समझना पड़ेगा कि कर्म को जो अल्टीमेट श्रेय करके उधर बताया गया है, ये कलयुग के लिए नहीं है। भगवान के समय में युग अलग था, उस समय पे युग धर्म अलग था, तो उसके हिसाब से कर्म मीमांसा या कर्म योग के बारे में बताया गया है।
लेकिन जो हरिनाम संकीर्तन है वो कलयुग का युग धर्म है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने आखिरकार 500 साल पहले आविर्भाव होकर हमको हरिनाम संकीर्तन ही अल्टीमेट श्रेय है, उपयुक्त श्रेय है, उत्तम श्रेय करके हमको प्रतिष्ठापित किया है। आगे चल के हम प्रमाणित करेंगे कि कैसे हरिनाम संकीर्तन ही अल्टीमेट श्रेय है। तो ये था कर्म मीमांसा के बारे में। तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ठाकुर के आ, टीकाओं से कि कैसे ये जो कर्म का रास्ता है बहुत पथरीला होता है, बहुत कंटकित होता है। ये कर्म के रास्ते में जाके हम भगवान की आ, उपलब्धि नहीं कर सकते और अपना अल्टीमेट श्रेय, उत्तम श्रेय को प्राप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्ण।